हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हाट शुड बी एडेड टू -3 सो एज टू गेट 12, मतलब -3 के साथ कौन सा नंबर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें 12 मिले। अब देखिए फ्रेंड्स, -3 के साथ कौन सा नंबर ऐड करके हमें 12 मिलेगा ये हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग वो नंबर मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। मतलब -3 के साथ जब हम लोग x ऐड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। यहां से अभी हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3 को जब हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये +3 हो जाएगा। तो यहां पर लेके राइट साइड में ऑलरेडी 12 है, तो 12 ये -3 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +3। दैट मीन्स 12 + 3 आ गया आपका 15। मतलब -3 के साथ जब हम लोग 15 ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। अब 15 देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 3, 5 एंड 21 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज इट्स फोर्थ टर्म? तो यहां पर देखिए 4 नंबर है हमारे पास, 3, 5, 21 और एक फोर्थ नंबर यहां पर हम लोगों को दिया नहीं गया है। तो ये चारों नंबर क्या है? ये चारों नंबर अगर प्रोपोर्शन में हो तो हमें फोर्थ नंबर, फोर्थ टर्म को यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस फोर्थ नंबर निकालने के लिए हम लोगों को प्रोपोर्शन का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर पहले तो प्रोपोर्शन का मतलब आप लोगों को बता देता हूं। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर है, A, B, C, D, और ये चारों नंबर क्या है? ये चारों नंबर आपका प्रोपोर्शन में है। ये चारों नंबर क्या है? ये चारों नंबर आपका प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका A/B इज इक्वल टू C/D। पहला नंबर डिवाइडेड बाई सेकंड नंबर का वैल्यू इज इक्वल टू थर्ड नंबर डिवाइडेड बाई फोर्थ नंबर अगर हो तो ABCD क्या होगा? ABCD प्रोपोर्शन में होगा। इसी तरह यहां पर देखिए 3, 5, 21, जो फोर्थ नंबर है यह हम लोगों को दिया नहीं गया है, तो उस नंबर को हम लोग मान लेते हैं लेट द फोर्थ टर्म बी एक्स। अभी ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, मतलब यहां पर हम लोगों ने देखा है ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, मतलब 3/5 पहला नंबर डिवाइडेड बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर मतलब 21 डिवाइडेड बाई फोर्थ नंबर मतलब x। तो यहां पर हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। अभी यहां से हम लोगों को सॉल्व करके x लाना है। तो यहां पर देखिए 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। अभी यहां पर क्रॉस करेंगे, देखिए x यहां पर तो 1 है तो x इंटू 1 x, और यहां पर क्रॉस करेंगे 5 इंटू 7 35। दैट मीन्स x का वैल्यू आपका आ गया 35, और x हम लोगों ने माना था फोर्थ टर्म। दैट मीन्स फोर्थ टर्म हो गया आपका 35, और 35 आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस दिया गया है। इन चारों ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके कौन सा ऑप्शन आपका सबसे बड़ा है उसको आप लोगों को चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए 20% ऑफ 200। तो हमने पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट को उठाने के लिए डिवाइडेड बाई हम लोगों ने क्या कर दिया 100,
ऑफ के प्लेस में इंटू लगा दिया, इंटू 200। अभी देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना मिलेगा 40। यहां पर देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है? देखिए परसेंट क्या करता है, 2 0 को कैंसिल करता है, तो परसेंट ये 2 0 कैंसिल कर दिया, बाकी क्या रह गया, यहां पर 2 रह गया और यहां पर 20 रह गया। 2 इंटू 20 देखिए 40। तो इसी शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम लोग ऑप्शन बी, सी और डी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बी देखिए परसेंट ये 00 कैंसिल कर देगा, 5 इंटू 7 रहेगा, 5 इंटू 7 35, तो बी में 35 मिल गया। सी में आइए देखिए परसेंट ये 00 कैंसिल कर देगा, 3 इंटू 13 39 हो गया। आप डी में आइए देखिए परसेंट ये 00 कैंसिल कर देगा, 6 इंटू 7 42। अब यहां पर ऑप्शन ए को सिंप्लीफाई करने के बाद मिला था 40, बी में 35, सी में 39 एंड डी में 42। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन डी, 42 सबसे बड़ा है। दैट मींस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां से हम लोगों को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू लाना है। तो यहां पर मैं पहले तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं। एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। तो यहां पर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखिए 8 इंटू क्रॉस करेंगे, 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3। दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो 8 इंटू एक्स 8x, देन प्लस 8 इंटू 1 8 इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 3 इंटू ट्वाइस एक्स 6x प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया। दिस इंप्लाइज 8x 6x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस 6x इज इक्वल टू 9 और 8 राइट साइड में लेके जाएंगे यह हो जाएगा आपका माइनस 8। सो दिस इंप्लाइज 8x माइनस 6x करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स और राइट साइड में देखिए 9 माइनस 8 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1। तो यहां से हम लोगों को x लाना है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये 2 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर देखिए x का वैल्यू आ गया आपका हाफ और हाफ देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए सोहन बॉट ए सेकेंड हैंड refrigerator for rupees 2500 and then spent rupees 500 on its repairs and sold it for 3300. What is his loss or gain percent? तो रोहन ने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा 2500 में और उसको ठीक करने के लिए 500 यहां पर इसने एक्स्ट्रा लगाया। तो इसका कॉस्ट प्राइस देखिए, खरीदने का प्राइस एक्चुअली खरीदने का प्राइस 2500 नहीं होगा, ये 500 भी जोड़ना पड़ेगा। तो 500 जब हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपीज 3000। तो कॉस्ट प्राइस खरीदने का प्राइस अभी हो गया आपका 3000। अभी इसने इसको ठीक करके बेच दिया, सेल किया, तो सेलिंग प्राइस कितना है देखिए 3300। तो 3300 ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था 3000 और सेलिंग प्राइस कितना है 3300। तो इसने जब बेचा ही क्या हुआ देखिए प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ है 300 प्रॉफिट हुआ है। हम लोगों को यहां पर देखिए लॉस और गेन परसेंट निकलना है। तो लॉस तो नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहां पर गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को निकलना है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा 300 रुपीस प्रॉफिट हुआ है। यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर में हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है 300, तो ऊपर में हम लोगों ने लिख लिया 300। आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे यहां पर कॉस्ट प्राइस हमेशा लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस कितना है 3000। सो नीचे हम लोगों ने लिख लिया 3000 और परसेंट निकालने के लिए इंटू में कर देंगे 100। अब यहां पर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 काट दिया, 3 से 30 को काटेंगे तो कितना होगा 10। दैट मीन्स यहां पर गेन परसेंट आ गया 10%। 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और 10% प्रॉफिट आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री से, यहां पर ज्योमेट्री ने ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, द एरिया ऑफ ए रम्बास इज 240 centimeter square and one of the diagonals is 16 centimeter. What is
द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो एक रंबस का एरिया दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस रंबस का दो डायगोनल होता है। एक डायगोनल का लेंथ दिया गया है आपका 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल का लेंथ हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? एरिया ऑफ रंबस। एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ रंबस पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मान लीजिए ये एक मैं यहां पर एक रंबस बना लेता हूं। पहले मान लीजिए ये एक रंबस मैंने ड्रॉ किया, ये एक रंबस मैंने ड्रॉ किया। ये रफ फिगर है, आप एग्जैक्ट फिगर पे मत जाइएगा, ये रफ फिगर है। तो ये एक रंबस है। मान लीजिए ये एक डायगोनल है, इस डायगोनल का लेंथ हम लोगों ने ए मान लिया और ये दूसरा डायगोनल है, इस डायगोनल का लेंथ हम लोगों ने बी मान लिया। तो इस रंबस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस रंबस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आपका हाफ इंटू लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल मतलब इस डायगोनल का लेंथ कितना है? ए, तो ए इंटू इस डायगोनल का लेंथ कितना है? बी, तो इंटू में बी। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए रंबस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ ऑफ पहला डायगोनल इंटू में लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। यहां पर देखिए इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को ये वैल्यू लाना है। क्या लाना है? लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। कैसे लाएंगे? देखिए यहां पर हम लोगों को एरिया क्या दिया गया है? एरिया दिया गया है आपका 240। अब एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला क्या हम लोगों को पता है? हाफ इंटू ए इंटू बी। ए बी क्या है? लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल ए है और बी यह है आपका लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। तो इज इक्वल टू 240। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल मतलब किसी भी एक डायगोनल आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब लेंथ ऑफ वन डायगोनल कितना है? 16, तो 16 पुट कर लिया। इंटू में बी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, वो तो पता नहीं है तो हम लोगों को निकलना है। तो इंटू में बी इज इक्वल टू 240। यहां से देखिए इसको काटेंगे तो 2 8 16 हो गया। अब यहां से 8 को जब हम लोग इसको काटेंगे तो 8 से जब 24 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 0 है, 0 लगा देंगे। तो b का वैल्यू आ गया आपका 30। दैट मींस b मतलब लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल कितना मिल गया? 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू लाना है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूं। यहां पर 2/5 इंटू में -3/7 देन -1/14 -3/7 इंटू में 3/5। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2 इंटू -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 देन -1/14 देन -3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 35। अभी यहां पर देखिए 35, 14 और 35 इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। सो 35, 14 और 35 का एलसीएम क्या आएगा? 70। आप लोगों ने एलसीएम का वीडियो अगर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द यहां पर एलसीएम का वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 35, 14 और 35 का एलसीएम आ गया आपका 70। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? देखिए 35 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 35 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आया है? 2। उस रिजल्ट से हम लोगों को ऊपर वाले नंबर के साथ गुना करके यहां पर पुट करना है। तो रिजल्ट आया है 2। 2 से यहां पर -6 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -12। तो यहां पर -12 हम लोगों ने लिख लिया। देन यहां पर सिंबल है माइनस, तो माइनस लिख लिया। अब 14 से इसको डिवाइड करना है। 14 से जब हम लोग 70 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। तो रिजल्ट क्या आया है? 5 आया है। 5 इंटू 1 कितना मिलेगा? 5। तो 5 लिख लिया। देन -35 से 70 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 2। 2 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा? 18। तो यहां पर 18 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू, अब -12 -5 -18 करेंगे कितना आएगा? देखिए -12 -18 कितना आएगा? -30। और -30 -5 कितना आएगा? -35। और डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई है आपका 70। अब 35 1 35 और 35 2 70। दैट मीन्स यहां पर फाइनल आंसर आ गया आपका -1/2। और -1/2 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्कुल चैप्टर से पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं? देखिए द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुल इज 44 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कुल इज।
तो एक सर्कुल का अगर सरकमफेरेंस का वैल्यू 44 सेंटीमीटर हो तो उस सर्कुल का एरिया हम लोगों को निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πr। और एरिया ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका πr²। तो ये दो फॉर्मूला आपको पे नोट डाउन कर लीजिए। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πr और एरिया ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका πr²। अब यहां पर देखिए सरकमफेरेंस में सी से डिनोट करता हूं। सरकमफेरेंस कितना दिया गया है? 44 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सो 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44। दिस इंप्लाइज 2 इंटू, अभी पाई के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे? पाई के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 44। अब देखिए 2 इंटू 22 कितना होगा? 44। तो 2 इंटू 22 44, 44 44 कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए r, तो यहां पर तो 1 है, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7। दैट मीन्स r का वैल्यू मिल गया 7। और r क्या होता है? r होता है आपका रेडियस। दैट मीन्स यहां पर रेडियस का वैल्यू मिल गया आपका 7 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को एरिया निकालना है और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका πr²। सो पाई का मतलब क्या है? पाई के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे 22/7 इंटू r²। मतलब r को हम लोगों को 2 बार पुट करना है और r का वैल्यू कितना मिला है? 7। तो इंटू में 7 देन इंटू में 7। अब यहां पर 7 कैंसिल हो गया। अभी यहां पर 7 से जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 2 जार 14 का 4 कैरी में 1, 7 2 जार 14, 14 प्लस 1 15। तो फाइनली यहां पर 1/4 और यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया ऑफ द सर्कुल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। Which of the following numbers should be multiplied to this to make it a perfect cube? इस नंबर के साथ कौन सा नंबर इनमें से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर क्या हो जाएगा? यह नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है x, ये इस x नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे अगर ये नंबर किसी एक नंबर का क्यूब हो। किसी एक नंबर मतलब ये नंबर अगर a का क्यूब हो, a आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो एक नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर तब बोल सकते हैं अगर वो नंबर किसी एक नंबर का क्यूब हो। जैसे कि देखिए 27 एक परफेक्ट नंबर है, क्यों? क्योंकि 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब। इसी तरह यहां पर 8 एक परफेक्ट नंबर है, क्यों? क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब। इसी तरह 1 एक परफेक्ट नंबर है, क्यों? क्योंकि 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 क्यूब। इसी तरह 64 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 क्यूब। तो एक परफेक्ट नंबर हम लोग तब जाके एक नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे अगर वो नंबर किसी एक नंबर का क्यूब हो। तो इस नंबर के साथ कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, तो 9 को परफेक्ट नंबर बनाने के लिए कौन सा परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इस 9 को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए कौन सा नंबर से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा? देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए देखिए 3 पेयर 3 चाहिए, तो और एक 3 यहां पर हम लोग गुना कर देंगे तो ये 9 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसी तरह इस नंबर को हम लोगों को पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं फैक्टराइज करके यहां पर 3 पेयर हम लोगों को लेना है। तो यहां पर देखिए पहले तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, मैं इरेज कर लेता हूं, उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पर देखिए आप जब 210125 को फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर देखिए 210125 फैक्टराइज करने के बाद आएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 41 इंटू 41। सो देखिए यहां पर 5 का तो 3 पेयर बन गया, पर 41 का 2 पेयर बना है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 41 से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 41। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्द से जल्द बता दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।